अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो बज़ाहिर छोटा लगता है लेकिन जिसने लाखों लोगों की जिंदगी अजीर्ण कर रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कब्ज की। शायद आप सोच रहे हों, अरे ये तो आम सी बात है, थोड़ी बदहजमी होगी, कोई मसला नहीं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि कब्ज एक छोटी सी बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा अलार्म है जो आपके जिस्म के अंदर कई छुपे हुए मसाइल की तरफ इशारा करता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी कभी ना कभी कब्ज का शिकार जरूर होती है। कुछ लोगों के लिए ये 1-2 दिन की तकलीफ होती है लेकिन कुछ के लिए ये बरसों की अज़ियत में बदल जाती है। तसव्वुर करें, सुबह उठते हैं और बार बार बाथरूम का रुख करते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। पेट भारी, दिमाग चिड़चिड़ा, तबीयत सुस्त और दिन भर की तवानाई जीरो। यही कब्ज है जो ना सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग और मूड पर भी बुरा असर डालती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका इलाज मौजूद है, और वो भी ना सिर्फ दवाओं के जरिए बल्कि लाइफस्टाइल और खुराक में छोटी छोटी तब्दीलियों से। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कब्ज की वजूहात और उसका हतमी हल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी की कमी। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और जब हम पानी कम पीते हैं तो आंतें खुश्क हो जाती हैं और इस ड्राइनेस की वजह से फुजला सख्त हो जाता है और बाहर आने में मुश्किल पैदा करता है। इसका हल सीधा है, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत डाल लें, और अगर नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें तो ये और भी फायदेमंद हो जाता है। दूसरी बड़ा वजह है फाइबर की कमी। हमारे खाने पीने में ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स, तली हुई चीजें और मैदा यानी कि बेकरी आइटम शामिल हैं। ये सब आंतों में जमकर कब्ज को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्लेट में फल, सब्जियां, दालें और अजनास जैसे जौ और मकई शामिल करते हैं तो रेशा आंतों को चिकना कर देता है और फुजले को आसानी से बाहर निकाल देता है। मिसाल के तौर पर नाश्ते में सेब या नाशपाती खा लें, या फिर रात को भुगोई हुई इंजीर और मुनक्का। ये कुदरती दवाएं हैं जो कब्ज को जड़ से खत्म कर देती हैं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी वजह की, बैठे रहने की आदत। जी हाँ, आज के दौर में ज्यादातर लोग घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चाहे दफ्तर हो या घर। जिस्मानी हरकत ना होने की वजह से हाजमा सुस्त पड़ जाता है और कब्ज बढ़ जाती है। हाल यह है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी करें, चाहे घर की छत पर, गली में या पार्क में। वर्जिश करने से आंतों की हरकत तेज हो जाती है और कब्ज खत्म होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक और बड़ी वजह यह है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो ये है स्ट्रेस यानी कि ज़हनी दबाव। जी हाँ, दिमाग और आंतों का बराह रास्त ताल्लुक है। जब दिमाग परेशान होता है तो आंतें भी सिकुड़ जाती हैं। इसलिए ज़हनी सुकून हासिल करना, नमाज, मुराकबा और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना कब्ज के इलाज में मददगार साबित होता है। अब आते हैं देसी टोटकों की तरफ, जिन्हें हमारी दादी नानी हमेशा आजमाया करती थी। सबसे मशहूर है इसबगोल। 1 या 2 चम्मच इसबगोल को नीम गर्म पानी या दूध के साथ पी लें। यकीन करें, आंतों के लिए ये एक जादू है। दूसरा टोटका है कि अलसी के बीज, इन्हें रात को पानी में भिगोकर सुबह इस्तेमाल करें। ये कुदरती टॉनिक है और ये आपकी कब्ज को एकदम से रफू चक्कर कर देगा। तीसरा है जैतून का तेल। अगर आप सुबह नहार में 1 चम्मच जैतून का तेल पी लें तो आंतें नरम हो जाती हैं और कब्ज खत्म हो जाती है। कुछ लोग दवाओं का सहारा लेते हैं, कुछ लोग गोलियों का और कुछ सिरप का, लेकिन याद रखें ये सिर्फ वक्ती सुकून देते हैं। लंबे अरसे तक इन पर इन्हिसार नुकसानदेह है क्योंकि ये आंतों को सुस्त कर देती हैं। असल इलाज हमेशा खुराक और लाइफस्टाइल में तब्दीली है। दोस्तों, कुछ होम रेमेडीज और भी हैं जो ना सिर्फ आसान है बल्कि मजेदार भी हैं। जैसे सुबह नहार मुंह लीमू पानी, 1 गिलास नरम गर्म पानी में आधा लीमू निचोड़ें और चाहे तो थोड़ा शहद शामिल कर लें। ये ना सिर्फ आपकी कब्ज को दूर कर देगा बल्कि जिस्म से टॉक्सिन भी निकाल देगा। इस तरह रात को सोने से पहले 1 कप हल्का दूध पिएं, इससे भी आंतों को सुकून मिलता है। कब्ज का एक और दिलचस्प तल्लक रखने का टाइम टेबल से भी है। जो लोग कभी दिन में 2 खाने करते हैं, कभी 5, कभी देर से खाते हैं, उनका निज़ाम हजम बिगड़ जाता है। इसलिए वक्त पर खाना खाना बहुत जरूरी है। नाश्ता वक्त पर, दोपहर का खाना वक्त पर और रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले। अब अगर मैं आपको चंद ऐसे सुपर फूड्स बताऊं जो कब्ज के हतमी दुश्मन है तो यकीनन आपको हैरत होगी। मसलन पपीता, ये कुदरती तौर पर हाजमे के एंजाइम से भरपूर है। केला, खास तौर पर जब वो ज्यादा पका हुआ हो, आंतों को नरम कर देता है। इसी तरह दालें, खास तौर पर मसूर और माश, ये रेशे से भरपूर हैं। और हाँ दोस्तों, दही को कभी मत भूलिए क्योंकि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों को सेहतमंद रखते हैं। कुछ आदत भी हैं जो फौरन बदलनी चाहिए, जैसे खाने के बाद फौरन लेट जाना या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए टॉयलेट पर ज्यादा देर तक बैठे रहना। ये सब हरकत आंत को रोक देते हैं। याद रखें, बाथरूम में वक्त जाया करने के बजाय जब भी कुदरती हाजत हो फौरन जाएं। इसे दबाएं मत, वरना आंतें सुस्त पड़ जाएंगी। अब एक छोटा सा
قصہ سنیں۔ ایک شخص میرے جاننے والے تھے جنہیں برسوں سے قبض رہتی تھی۔ وہ دوائیں کھاتے کھاتے تنگ آئے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی عادات بدل لیں گے۔ روز صبح نیم گرم پانی، ناشتہ میں پھل، دوپہر میں دال چاول اور شام کو پارک میں آدھا گھنٹہ واک۔ صرف 3 ہفتوں میں ان کی قبض نہ صرف ختم ہوئی بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ہلکے پھلکے اور خوش باش ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اصل علاج ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، آخر میں یاد رکھیں کہ قبض صرف ایک تکلیف نہیں بلکہ یہ جسم کا ایک سگنل ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ پانی زیادہ پئیں، ریشے والی غذائیں کھائیں، جسم کو حرکت دیں اور دماغ کو سکون۔ یہ 4 چیزیں مل کر قبض کا حتمی علاج ثابت ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سفر، قبض کی پہچان، وجوہات اور اس کا حتمی حل۔ اگر آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں تو آج ہی اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف قبض ختم ہو گئی ہے بلکہ آپ کا ہاضمہ، آپ کی توانائی اور آپ کی زندگی سب کچھ بدل گئی۔